हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। साथ ही में चक्रा ओरेकल से उनकी करंट एनर्जी चेकअप भी करेंगे और आप लोग के लिए कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे, चार्म्स भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं गाइस कैसे रीडिंग जाती है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और शुरुआत करते हैं गाइस हमारे डीएम्स से। ठीक है, तो देखते हैं डीएम्स की करंट एनर्जीज क्या है। तो ये हो गया डीएम का। डीएफ का देख लेते हैं गाइस। डीएम मैजिशियन इन रिवर्स, मतलब मैनिफेस्ट कुछ नहीं करना चाहते। देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं गाइस। डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स और जर्नी में क्या निकल कर आने वाला है हमारे। एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, तो सबसे पहले डीएम की एनर्जीज चेकअप कर लेते हैं। सॉरी, डीएम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। डीएम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं वो, तो फुल तेज़ी से एक्शन लेना चाह रहे हैं। बट मून, अब एक्शन के नीचे मून का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन होता है ये। मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। मन करता है तो तुरंत एक्शन ले लेता है, मन नहीं करता है तो दिनों दिन कोई एक्शन। सर दर्द दिखाई दे रहा है मुझे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्स है यहाँ पर। फाइनेंशियल इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं गाइस। इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा, वही इनका बर्डन हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक डिसीजन ले लिया है किसी चीज़ को लेकर के। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ये पर्सन जो है कहीं ना कोई एक्शन लेना ही चाहते हैं। इनको कुछ ना कुछ पता चला है, कुछ ना कुछ इनको ऐसे समझ आया है। अगर ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा ड्रीमी थे और मतलब सपनों की दुनिया में जीते थे, तो उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकल लाइफ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाली है। अब ये स्ट्रेस टेंशन और ये सब है ही इसलिए क्योंकि वो लोग की कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको छोड़ा नहीं जाता ना लोगों को हाथ से। कुछ चीज़ें मतलब छूटती नहीं है ना आराम से। बहुत सारे डर रहते हैं, बहुत कुछ इश्यूज रहते हैं कि छोड़ा ही नहीं जाता लोगों से। कभी कभी ना जलते कोयले को हाथ में पकड़ने से बेटर है उसको छोड़ देना, क्योंकि अगर जलता हुआ कोयला आप इतने टाइटली पकड़ के रहोगे वो आपके स्किन के परतों को जला देगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप उस जलते हुए कोयले को जाने दो। और सिचुएशन ऐसा है कि जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ोगे तो भी तकलीफ होगी और जाने दोगे तो भी तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये भी देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के। सेवियर एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, अग्रेशन और आइसोलेशन। तो आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है शायद कोई उनको बचा ले, उनको निकाले इस अकेलेपन से। और इस अकेलेपन से ना उनका एग्रेशन बढ़ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनका गुस्सा आ रहा है, लेकिन निकालते कैसे है वो उनको आता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है इधर। ठीक है, तो ये रही डीएम की एनर्जी। देखते हैं कि डीएफ की एनर्जीज क्या है यहाँ पर। ठीक है, पर सबसे पहले मैं डीएम की रीडिंग ख़त्म करने के पहले एक कुछ कार्ड्स आप लोग के लिए मैसेज कार्ड्स निकालना चाहूँगी आज की रीडिंग में। तो इस डेक से हम लोग मैसेज कार्ड्स निकालेंगे डीएम की तरफ से।
आज तो वैसे भी डीएम सिंगल है या कमिटेड है, एक ही रीडिंग है। आई नो यू वर राइट बट आई नीडेड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते थे कि आप जो है सही हो, लेकिन उनको एक्सपीरियंस करके जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो वो अगर आप उनसे बात करोगे तो झगड़ा ही करोगे, ऐसा उनको लगता है, इस वजह से वो बात नहीं करना चाहते। आई एम शॉक्ड। तो कहीं ना कहीं उनको किसी चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा है। योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। तो वो आप ही के बारे में थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और आपने उनको क्या क्या बोला। कभी कभी ना आपके डीएम को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत कुछ बोल के निकल जाते हो, और फिर मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप रियलाइज़ भी नहीं करते। ठीक है, ये मेरे को आ रहा है कि आप बहुत सारी बातें ना बोल के ऐसे निकल जाते हो स्विफ्टली। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो ये बोल के निकल गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर आज की रीडिंग में। चलिए गाइस डीएफ की रीडिंग कर लेते हैं। और डीएफ की एनर्जी में डेविल एनर्जी। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे आती है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऑब्सेशन है ये एनर्जी। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा जितना आपको अपने डीएम से अटैचमेंट है और जितना आप चाहते हो कि ये कनेक्शन बचा रहे या पास्ट में ना जाए, या आपका कनेक्शन उनके साथ ख़त्म हो चुका है, उसका दर्द और जलन। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। मुझे यही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप मैसेज करना चाह रहे हो अपने पर्सन को, लेकिन आप हाथ पीछे खींच ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है वो आएगा, वो बात करेगा तो कुछ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आई एम जनरली नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा ना गुस्से वाली एनर्जीज़ है। हम कम्युनिकेशन क्यों दें, हम नहीं देंगे, हमने इतना दिया उसने वैल्यू नहीं किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जब आना होगा तब आए, ना आना है तो ना आए वाली एनर्जी डीएफ की मुझे यहाँ पे गुस्से में दिखाई दे रही। अब गाइस जब आना होगा तब आए, बहुत अच्छी सोच है। ना आना है ना आए, ये भी बहुत अच्छी सोच है। लेकिन एक होता है ना, आई थिंक आप लोग ने वो पिक्चर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी हाउसफुल 4, तो उसमें एंड में ना ख़राब कर रही हूँ मैं वो पिक्चर का, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ही पुरानी पिक्चर है तो छोड़ो, ख़राब करने से कुछ नहीं होगा। तो सब लोग का रीबर्थ हुआ होता है। ठीक है, उस पिक्चर में फ़नी पास्ट लाइफ के ऊपर ये पिक्चर है। तो एंड में ना सबका जब रीबर्थ हुआ होता है ना, तो उनके मेन दुश्मन का, जिसके वजह से सबका मतलब मर गए थे सब लोग, उसका भी रीबर्थ हुआ होता है, गामा। तो वो जो है दूसरे जन्म में एकदम सॉफ्ट सिंगर टाइप्स, कवाली सिंगर टाइप्स से उसका बर्थ हुआ होता है, पप्पू के नाम से। ठीक है, तो वो मतलब सारा टाइम बदला हर उसका गाने में बदला ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको लगता है कि ये लोग ने उसको मारा था। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने उसको मारा था पास्ट लाइफ में, तो वो बदला लेने आया है इस जन्म में। तो बदला, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है पास्ट लाइफ का, सिर्फ उसको बदला ही उसका पूरी ज़िंदगी का थीम है। ठीक है, एंड में वो बदला एकदम गुस्से में गाता हुआ है, बदला ऐसे। तो ये जो आप लोगों का सॉरी, लेकिन ये जो आप लोगों का वो है रीडिंग का थीम, वो ऐसे ही लग रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप लोग सोचो ऐसा कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है तो ना करें। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में कैरी ऑन करेंगे, या वो जब आना चाहे तब आएंगे। तो इसको सॉफ्ट टोन में सोचो, ऐसे मतलब गुस्से से मत सोचो। कहने का, समझाने का वही मतलब था। ठीक है, डीएफ को थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और थ्रोट चक्रा मतलब लोगों के सामने बात करने का, स्टक फील करने का कि मेरी ज़िंदगी में मेरा कनेक्शन कहीं जा ही नहीं रहा, मेरा पर्सन कहीं जा ही नहीं रहा, उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बात करने का डर। यहाँ पे मुझे ना कम्युनिकेशन गैप इसलिए लग रहा है क्योंकि
डीएफ जो है बात करने से कतरा रही है अभी कि मतलब मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दी तो ये तो मेरे को काट खाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा बाबा, नहीं होगा ऐसा, डरो मत। मैं आप लोग के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत कम लोगों के लिए बोल रही हूँ कि नहीं होगा ऐसा, डरो मत, सबके लिए नहीं है। जिसके डीएम अनरियलाइज्ड है ना वो आपको काट ही खाएंगे, या काट क्या नोच खाएंगे, क्योंकि भाई हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस टू मी, वो जजमेंटल हो जाएंगे। जर्नी में क्या निकल के आ रहा है, जर्नी में इनडिसीजन निकल के आ रहा है, पास्ट के ऊपर रोना धोना निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स है, ये सब रिलीज़ होने वाले हैं न्यू मून में। तो आज से लेकर न्यू मून तक आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीज प्रोसेस रहने वाला है। तो आप लोग एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, आप लोग दुखी फील कर सकते हो, आप लोग पास्ट की लॉसेस को फील कर सकते हो, आप लोग अनलव्ड फील कर सकते हो। कभी आप लोग हाई वाइब में रहोगे, कभी आप लोग एकदम लो वाइब में रहोगे, आप लोग गिविंग एनर्जी में तो बिल्कुल ही नहीं रहोगे और आप रिसीविंग एनर्जी में भी नहीं रहोगे। 11-11 बिल्कुल करेक्ट बात है ये, ठीक है। तो आप लोगों का गिविंग रिसीविंग बंद हो जाएगा, आप लोगों को अकेला रख दिया जाएगा एक जगह पे जहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा मिल के इंटरेक्शन करके बात नहीं कर सकते। ये आपका क्लेंजिंग प्रोसेस होगा और अच्छी बात है, ऐसी क्लेंजिंग प्रोसेसेस बार बार आए, भगवान करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हो गया था, बट एक और आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। तो ये पर्सन जो है आपकी ओवरऑल वीक की एनर्जी रहने वाली है कि मतलब ये जो भी 10-15 दिन है कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या महसूस होता है, क्या महसूस नहीं होता है। आई फील सेफर इन साइलेंस। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, बात ही नहीं होगी। आई एम सॉरी आई कुडंट बी राइट बाय यू। तो कहीं ना कहीं ये दुख मनाएंगे, पास्ट की बातों के ऊपर पकड़ के रोध हो भी सकते हैं। आई कांट डिनाई द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो ये पर्सन की जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट एनर्जी मुझे निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।